हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। अगर आप एमबीए करना चाहते हो तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है वो होता है कैट का एग्जाम। एंड कैट के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है वो होता है आपका जैट का एग्जाम, जिसके थ्रू भी आप एक टॉप एमबीए कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। हाउएवर, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके माइंड में ये रहता है सर जैट के थ्रू हम लोग कौन कौन से टॉप कॉलेज में जा सकते हैं। इसके साथ ही हमने ये भी सुना है कि जैट का जो एग्जाम होता है वो कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है। देखो, एक बात अपने माइंड में सबसे पहले फिट करो कि भाई कोई भी एग्जाम इजी या डिफिकल्ट नहीं होता। अगर जैट को डिफिकल्ट एग्जाम बोला जाता है तो उसकी जो कट ऑफ होती है वो उतनी ही कम होती है, आपको कम स्कोर पे हायर परसेंटाइल भी तो मिलता है। तो ये बिल्कुल मत सोचो कि आप जैट कर नहीं पाओगे। काफी सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है सर हम जैट कैसे करेंगे, हमें तो डिसीजन मेकिंग बिल्कुल नहीं आता। भाई मेरा खुद डिसीजन मेकिंग में 99.81 परसेंटाइल था। मैं भाई खुद एक्सराई जमशेदपुर से एमबीए हूं। तो आप ये चीज समझ सकते हो कि भाई ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस चाहिए, प्रिपरेशन चाहिए, एंड उसके बाद आप भी भाई एक टॉप कॉलेज में जा सकते हो। साथ में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जैट के टॉप 13 कॉलेजेस कौन से जो आपको टारगेट करने चाहिए, उनका क्या एवरेज पैकेज है, क्या कट ऑफ्स रहती है, एंड क्या उनका फीस स्ट्रक्चर रहता है, ताकि आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी मिले। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। इसके साथ ही इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको फॉलो कर लेना है। डेली बेसिस पे क्वांट, शॉर्टकट, वोकैबुलरी वर्ड, जीके अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं जो आपके प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो टॉप कॉलेजेस के बारे में जानने से पहले एक बार ये समझ लो जैट का पेपर पैटर्न आपके सामने क्या रहने वाला। भाई जैट में आपके सामने टोटल 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में आपके 3 सेक्शन होते हैं, वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड क्वांट्स एंड डीआई। पार्ट 2 होता है जनरल नॉलेज एंड एसे राइटिंग, जिसमें आपको एक टॉपिक मिलता है और एक आपको ऐसे लिखना होता है। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट ये बात समझना है कि जो भी आपकी कट ऑफ आएगी कॉलेजेस की वो आपके पार्ट 1 के स्कोर के बेसिस पर आएगी। तो जो पार्ट 2 का स्कोर होता है वो इंटरव्यू स्टेज में यूज होता है, वो भी तब अगर उसकी जरूरत हो। तो मैंडेटरी नहीं है कि भाई जो एग्जामिनर है वो पार्ट 2 का स्कोर आपका यूज ही करे। तो आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो पार्ट 1 पे ही फोकस करना है, जिसमें आपका वर्बल, डिसीजन मेकिंग, क्वांट्स एंड डीआई ये आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन रहने वाला है। टोटल आपके सामने पार्ट 1 में 75 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 26 क्वेश्चन वर्बल के, 21 डीआई के एंड 28 क्वांट्स के। एंड आपको जो पार्ट 2 जीके होगा वो 25 मार्क्स का होगा। अगेन जो कट ऑफ है वो सिर्फ और सिर्फ इस 75 मार्क्स के ऊपर बेस्ड है। अब लोगों को ये लगता है सर जैट तो बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, एमबीए का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम माना जाता है, हम कैसे क्रैक करेंगे। लेकिन आप एक चीज समझो, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई अगर आपके सामने एक डिफिकल्ट एग्जाम है तो कट ऑफ उतनी ही कम है। तो अगर मैं आपके सामने लास्ट ईयर का डेटा देखूं तो भाई यहां पे आप देख सकते हो जो बीएम वाला प्रोग्राम था एक्सराई के लिए, उसके लिए मेल की जो कट ऑफ थी वो थी 93 परसेंटाइल एंड फीमेल के लिए 90 परसेंटाइल। एंड एचआरएम प्रोग्राम के लिए 92 मेल इंजीनियर, 90 फीमेल इंजीनियर, 90 मेल नॉन इंजीनियर एंड 87 नॉन इंजीनियर फीमेल की कट ऑफ थी। ठीक है, अब अगर आप यहां पे देखोगे 90 का जो बेंचमार्क है वो कितने स्कोर पे अचीव होता है। भाई आपके सामने पार्ट 1 75 मार्क्स का है एंड उसमें से अराउंड अगर आप 30 स्कोर कर लो तो आप 90 परसेंटाइल की रेंज में पहुंच जाते हो। तो भाई आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा हाफ के आसपास अगर आपने स्कोर कर लिया तो ऑटोमेटिकली आप एक्सलराई के लिए एलिजिबल हो जाते हो, वहां से आपको इंटरव्यू कॉल आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पेपर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख भी रहा है, हाँ डिसीजन मेकिंग नया सेक्शन है, लेकिन क्वांट्स एंड वर्बल का वही सिलेबस आपके सामने रहने वाला है। थोड़ा सा वैरायटी आ जाता है, क्वांट्स थोड़ा सा एडवांस लेवल का होता है, वर्बल थोड़ी सी डिफरेंट होती है, आरसी थोड़े डिफरेंट पैटर्न के यहां पे आते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार पढ़ाई कर ली तो आप ऑटोमेटिकली यहां पे स्कोर कर सकते हो। अगर आप यहां पे देखोगे भी आपके सामने भाई 75 क्वेश्चन है, किसी भी एक सेक्शन में अगर आपने मैक्सिमाइज कर लिया, लेट्स से आपने कहा सर मेरा वर्बल स्ट्रांग है, वर्बल में आपने 12 से 15 क्वेश्चन कर लिए एंड बाकी दोनों सेक्शन में अगर आपने 10-10 भी कर लिए तो ऑटोमेटिकली आपका स्कोर काफी ज्यादा हाई हो जाएगा। तो ये चीज अचीव की जा सकती है। तो अगर आप ये खुद अचीव कर सकते हो वेल एंड गुड है, नहीं तो इस साल हमने अपना जैट का क्रैश कोर्स भी जल्दी लॉन्च कर दिया। भाई हर साल हमारे इंस्टीट्यूट से बहुत सारे बच्चे एक्सलराई जमशेदपुर में जा रहे हैं एंड अदर कॉलेजेस जो जैट के उसमें एडमिशन ले रहे हैं। बट बच्चों की एक रिक्वायरमेंट थी सर जो आपका क्रैश कोर्स आता है वो 1 मंथ का होता है, तो इस बार आप जल्दी लॉन्च कर दो ताकि हमें ज्यादा टाइम मिल जाए, ताकि जैट के लिए भी हम डेडिकेटेड होकर प्रिपरेशन कर पाए। तो इस बार हमने भाई लेसर फीस पे ज्यादा ड्यूरेशन का कोर्स आप सबके लिए निकाला है। भाई लास्ट ईयर अगर आप देखोगे 1 मंथ का कोर्स था, लेकिन इस साल भाई हमने 11 अक्टूबर से अपना फर्स्ट बैच लॉन्च कर रहे हैं, मतलब 3 मंथ्स का जैट डेडिकेटेड कोर्स भाई आप सबके लिए, जिसमें आपकी जैट की पूरी प्रिपरेशन बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक हो जाएगी। जो आपका वर्बल जैट में आता है वो आपको पढ़ा दिया जाएगा, डिसीजन मेकिंग के पूरे डिटेल लेक्चर्स आपको मिलेंगे, क्वांट्स में आपका एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा एंड इसके साथ ही हर एक सब्जेक्ट की अलग से हम आपको ई बुक भी प्रोवाइड करेंगे ताकि आपके सामने प्रैक्टिस का भी टाइम हो, ताकि इस पर्टिकुलर एग्जाम में आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करके अपने ड्रीम कॉलेजेस जैसे एक्सलराई हो गया, एग्जाएमबी हो गया, आईएमटी, इन सब में एडमिशन ले पाओ। तो ये जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, 8 जनवरी तक वैलिड रहेगा। तो पूरा 90 डेज का आपके सामने कोर्स रहने वाला है एंड इस कोर्स में आपको 100+ आवर्स के वीडियो लेक्चर मिलेंगे, क्वांट्स के, वर्बल के,
डिसीजन मेकिंग के, लॉजिकल रीजनिंग के, डीआई के, जीके के एंड हर एक लेक्चर बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक आपको होगा। पूरा का पूरा जैट सिलेबस कवर अप हो जाएगा। जैट एक्सपीरियंस के लिए ये पूरा कोर्स डिजाइन किया गया। बेस्ट पार्ट क्या है कि आपको इस बार हम 4 ई बुक्स भी दे रहे हैं, आपकी जीके की ई बुक, क्वांट्स की ई बुक, डिसीजन मेकिंग की ई बुक, वर्बल की ई बुक। उन ई बुक्स में आपको उसी टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे जैसे आप एक्चुअल एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। 5 आपको जैट के फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे, जो आपको इस साल के लिए बिल्कुल रेडी कर देंगे। 13 प्रीवियस ईयर के पेपर आपको मॉक की फॉर्म में हम लोग प्रोवाइड करें, क्योंकि जैट में देखा गया कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, चाहे वो डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन हो, डीआई के क्वेश्चन हो, तो हमें लास्ट के 10-12 इयर्स के पेपर सॉल्व करने होते हैं ताकि हम एक बेटर पोजीशन में हो एंड हमें आइडिया लग पाए किस तरह से क्वेश्चंस आपके सामने बनते हैं। साथ में आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, डे बाय डे स्टडी प्लान मिल जाएगा, जिससे आपकी पूरी प्रिपरेशन रहेगी। इस पूरे कोर्स का जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज 3800 रुपीज, जिसमें आपके वीडियोस, ई बुक्स, मॉक्स, प्रीवियस ईयर सब कुछ इंक्लूडेड होगा। एंड अगर आपको सिर्फ मॉक्स चाहिए तो भाई आप 800 में एनरोल कर सकते हो, जिसमें 5 जैट के मॉक्स एंड 13 प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। कोई भी और डाउट है, डेमो लेक्चर देखने, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डेमो लेक्चर दे दिए गए, डिसीजन मेकिंग का भी, क्वांट्स का भी, वर्बल का भी, आराम से आप देखो। एंड बैच के बारे में कोई और डिटेल लेनी है तो आप भाई कांटेक्ट कर सकते हो 9958937705 पे। तो इस बार भाई आप सबकी रिक्वायरमेंट पे हमने अपना जो कोर्स है वो जल्दी लॉन्च कर दिया है, ताकि आप लोग को ज्यादा टाइम मिल पाए अपनी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। अब एक चीज समझो भाई, जैट का जो सबसे फ्लैगशिप कॉलेज है वो है एक्सेलरेट जमशेदपुर। भाई एक्सेलरेट जमशेदपुर बहुत ही ज्यादा नोन है अपने एचआर कोर्स के लिए, पूरे इंडिया का बेस्ट एचआर कॉलेज एक्सेलरेट जमशेदपुर को माना जाता है। इसके साथ ही जो इनका बीएम कोर्स है वो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है। पूरे दुनिया की जो टॉप कंपनीज है, मैकेंसी, बेन, बीसीजी, ये सारी कंपनी यहां पे आके हायरिंग करने लगी है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। तो भाई आप इस समय समझ सकते हो कि एक बहुत ही अच्छा कॉलेज का ऑप्शन आपके सामने बन जाता है। देखो आपका जो गोल है वो क्या है, आपका गोल है टॉप एमबीए कॉलेज में जाना, चाहे वो आप कैट के थ्रू जाओ, चाहे आप जैट के थ्रू जाओ, एनमैट के थ्रू जाओ, स्नैप के थ्रू जाओ, तो अपने ऑप्शंस को ओपन रखो। आप अपने आप को सेल्फ रिजेक्ट मत करो कि मैं ये एग्जाम क्रैक नहीं कर पाऊंगा। आप सारे एग्जाम्स को अपीयर करो एंड देन एंड में देखो आपके सामने बेस्ट ऑप्शन क्या निकल के आता है। तो एक्सेलरेट जमशेदपुर की बात करें तो 26 लाख इसका फीस है। एवरेज जो पैकेज है 30 लाख का एवरेज पैकेज है। जैट के थ्रू आपको जाना होता है, जो कट ऑफ रहती है वो 90 to 95% रहती है। जैट एग्जाम में वेरी करता है, इंजीनियर के लिए अलग होती है, देन नॉन इंजीनियर अलग होती है, मेल फीमेल कट ऑफ अलग रहती है, बट एक बेंचमार्क लेके चलें तो 90 से 95 पे आप यहां पे कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन एक्सेलरेट का दिल्ली कैंपस है, जिनका फर्स्ट प्लेसमेंट हुआ है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग, आप देख सकते हो 27.58 लाख का इनका एवरेज पैकेज गया है। अगेन जो है वो जैट से एक्सेप्ट करता है, 90 to 95 कट ऑफ रहता है। द बेस्ट पार्ट अबाउट एक्सेलरेट दिल्ली इज दैट कि एक्सेलरेट जमशेदपुर और दिल्ली दोनों की प्लेसमेंट कंबाइन होती है। तो कंबाइन प्लेसमेंट का बेनिफिट ये होता है कि इतने सालों में जो जमशेदपुर ने लेगेसी बनाई है वो लेगेसी दिल्ली को हेल्प करती है अपनी प्लेसमेंट्स के लिए भी, और इसी वजह से आप देख सकते हो 27.58 लाख का एवरेज पैकेज रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट कॉलेज जो आप टारगेट कर सकते हो वो है एग्जाम भुवनेश्वर। एग्जाम भुवनेश्वर का जो एवरेज पैकेज है दैट इज अराउंड 17.54 लाख। ये कैट भी एक्सेप्ट करता है, जैट भी एक्सेप्ट करता है, इनका एक खुद का पेपर भी होता है एक्सजीएमटी, वो एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे भी जो कट ऑफ रहती है वो 90 to 91 के आसपास रहती है, थोड़ी कम पे भी आ जाती है अगर आपका डोमिसाइल वगैरह है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे काम करते हैं। उसके बाद आईएमटी गाजियाबाद आप टारगेट कर सकते हो। आईएमटी गाजियाबाद का जो एवरेज पैकेज है दैट इज अराउंड 15 लाख। मार्केटिंग एक बहुत ही अच्छा कॉलेज को कहा जाता है, ये भी कैट जैट दोनों एक्सेप्ट करता है, जिसमें आपका बेटर स्कोर होगा। जो कट ऑफ रहता है वो 90 प्लस आपका रहता है। हाउएवर अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है तो आप 85-86 परसेंटाइल पे भी कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। आईएमटी ने प्रोफाइल बेस्ड कॉल निकालना स्टार्ट कर दिया है, इसलिए यहां पे आपको कॉम्पनसेशन इफेक्ट मिल जाता है। देन अगर मैं बात करूं आईएमआई, जो फाइनेंस का एक बहुत ही टॉप इंस्टीट्यूट माना जाता है, यहां पे जो कट ऑफ रहती है वो 85 से 88 रहती है। जो आपकी परसेंटाइल है वो भाई आपका इस रेंज में रहता है। कैट और जैट में जो भी आपका बेस्ट परसेंटाइल होगा वो ये एक्सेप्ट करेगा। आपको जो एवरेज पैकेज था दैट वाज 15.48। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो तापनी मणिपाल में आप जा सकते हो जैट के थ्रू। जैट में जो इसका कट ऑफ रहता है अराउंड 85 परसेंटाइल के आसपास रहता है एंड एवरेज पैकेज वाज 12.5 लाख रुपीस। देन हम बात करें तो 4 स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जो दिल्ली में आपका बेस्ड है, इसका जो एवरेज पैकेज था वो भाई 14 लाख के आसपास रहता है। अगेन ये कैट और जेट दोनों एक्सेप्ट करता है, जो भी आपका बेस्ट स्कोर होगा वो काउंट होगा एंड इसकी भी जो कट ऑफ रहती है अराउंड 85 परसेंटाइल रहती है। देन अगर हम बात करें ग्रेट लेक्स का चेन्नई कैंपस है, गुड़गांव कैंपस है, लेकिन चेन्नई वाला इनका फ्लैगशिप कॉलेज है जिसमें कैट जैट सीमैट थ्रू आप जा सकते हो। तो जैट के थ्रू जो आपकी कट ऑफ रहती है वो 80 से 85 परसेंटाइल रहती है। आपका जो एवरेज पैकेज रहा है वो रहा है 12.5 लाख का। देन अगर हम बात करें जीआईएम गोवा, भाई गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये भी कैट और जेट एक्सेप्ट करता है। इसकी भी जो परसेंटाइल रहती है अराउंड 85 के आसपास रहती है एंड थोड़ा बहुत प्रोफाइल का भी यहाँ पे रोल रहता है। तो एवरेज पैकेज इस कॉलेज का भी 12.14 लाख रहा है। देन अगर हम बात करें माइका, एडवर्टीजमेंट का एक टॉप इंस्टीट्यूट बोला जाता है इसको, भाई द मेका ऑफ एडवर्टीजमेंट। अगर आपको मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट में करियर बनाना है तो माइका इज अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट। इसका जो एवरेज पैकेज रहा है दैट इज 19 लाख रुपीस। अगेन भाई कैट और जेट दोनों एक्सेप्ट करता है। उसके बाद इनका एक खुद का पेपर होता है माई कैट का पेपर। तो इसमें कोई
पर्टिकुलर कट ऑफ नहीं है कि आपको जैट में कितना लाना है। हाउएवर आपको एक टारगेट बना के चलना चाहिए 80% प्लस, जिसके बाद आपको माइका के सेकंड राउंड के लिए कॉल आ जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें इरमा, तो इरमा एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है जो अगेन कैट जैट दोनों एक्सेप्ट करता है। जो एवरेज पैकेज है दैट इज अराउंड 14.33 लाख। अगेन इसका जो कट ऑफ रहता है वो अराउंड 80% जैट में रहता है। देन अगर हम बात करें केजे सोमाया, केजे सोमाया में भी आप एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे कैट जैट सीमेट एटमा से एडमिशन होता है। जो कट ऑफ रहती है अराउंड 80% रहती है। एंड जो लेटेस्ट एवरेज पैकेज रहा है वो रहा है 10.95 लाख रुपीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट जैट के अंदर भी आ रहे हैं। आप वेलिंगर में एडमिशन ले सकते हो जो कैट जैट सीमेट एटमा एडमिशन एक्सेप्ट करता है। अराउंड जो कट ऑफ रहती है वो 80% रहती है। जो एवरेज सिटी से दैट इज 9 लाख। वेलिंगर में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं तो हर प्रोग्राम के लिए अलग परसेंटाइल होती है, अलग कट ऑफ होती है, लेकिन एक बॉल पर फिगर आप 80% लेके यहाँ पे चल सकते हो। तो ये मैंने आपको टॉप 13 कॉलेजेस बताए जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो जैट के थ्रू। तो जैट एग्जाम के लिए भाई आपको सीरियसली प्रिपरेशन करनी है क्योंकि काफी सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जो जैट का स्कोर भी एक्सेप्ट करते हैं, जिसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हो जैट एग्जाम को क्रैक करके। बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने भाई कैट में अच्छा स्कोर नहीं करा बट जैट में स्कोर करके एक्सएलआर पहुंच गए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका जैट में कम रह गया, कैट में अच्छा आ गया, एनमैट में कम रह गया, स्नैक में आ गया। तो ऑप्शंस अपने ओपन रखो। तो जब आप ऑप्शंस ओपन रखोगे, एग्जाम का फॉर्म फिल करोगे, तो अपने आप प्रिपरेशन करके उन एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश भी करोगे। तो इसी माइंडसेट के साथ मैंने आपको एक टॉप कॉलेजेस बताए जो जो कॉलेज आप जैट के थ्रू टारगेट कर सकते हो। कोई और वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में बता दो, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे। एंड जैट की पूरी प्रिपरेशन हम लोग आपको कराएंगे। भाई जैट का हमारा फ्लैगशिप क्रैश कोर्स आता है। हजारों बच्चे पूरी कंट्री में जैट की तैयारी हमारे थ्रू करते हैं, अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचते हैं। तो भाई हम लोग अपना कोर्स लॉन्च करेंगे तो उसकी बिल्कुल टेंशन मत लो कि डिसीजन मेकिंग कैसे होगा, जैट लेवल प्रिपरेशन कैसे होगी, एसे राइटिंग कैसे होगा, वो सारी चीजें हम आपको यहाँ पे कराने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।